बिल्कुल हाँ, बंसल सारा साहब, इतना बिल्कुल बिल्कुल रिच ठीक है, बात कही आपने बंसल साहब की। पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान को आज़ाद जो है वो होना चाहिए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार एक अधिकार जमाकर बलूचिस्तान पर बैठा हुआ है। इसी के साथ मैं मेहरान जी का रुख करूंगा। मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए यूएन को लेकर, तो यूएन का क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से आप प्रतिनिधि हैं यूएन में बलूच को लेकर, अगर बात की जाए यूएन को लेकर, किस तरीके से यूएन रिएक्ट करता है? क्योंकि बार बार मानवाधिकारों का उल्लंघन बलूचिस्तान में होता है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर निकलकर सामने आती रहती हैं, जिसके सबूत भी बार बार सामने आते रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद बलूचों के ऊपर अत्याचार करती है। जी जी, यूएन का कम से कम 20 साल से, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि एक जी इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने आज दिन तक किसी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, वो टूथलेस है, जो वो काट सकता नहीं है, वो खाली बात कर सकते हैं। और जी बलूचिस्तान के मुद्दे पे तो वो बात भी नहीं करते हैं। वो इतने अंडर प्रेशर हैं चाइना और ना पाकिस्तान से। और स्पेशली मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल का करूंगा। सिक्योरिटी काउंसिल शायद ताकतवर हो, ह्यूमन राइट काउंसिल तो बिल्कुल सबसेर्विएंट है चाइना और पाकिस्तान से। तो बलूचिस्तान के मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करेगा। जी, दूसरा, आज जो ये आपका प्रोग्राम था, जो ये डेथ स्क्वाड को मार रहे हैं बलोच, ये नापाक फौज जो है वो डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं। ऊपर से नापाक फौज है, फिर उनके दाइश है, फिर डेथ स्क्वाड है, फिर आईसिस है। बड़े लेयर्स में काम करते हैं। वो आउटसोर्स करते हैं बलोचों के कत्लेआम को, आउटसोर्स करते हैं। फिर उसके सब्सिडरीज हैं, पूरे कंपनी जैसे। ना पाकिस्तान तो है ही कि एक नाजायज कंपनी, तो पूरा फौज चलाता अपने डेथ डेथ मशीनरी को, जो बलूचिस्तान में कंपनी जैसे चलाता है, आउटसोर्स करता है सब मर्सनरीज के ऊपर। जी डिफरेंट मर्सनरीज और डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट करते हैं। जी नाजिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात मानवाधिकारों के लेकर की जाए तो क्या सबसे बड़ा संकट जो है उस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो लोगों के हक और अधिकार हैं उन्हें छीना जा रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कर्मा इज बूमरैंग, और आज वो दिखाई दे रहा है। जाहिलिस्तान, पगलिस्तान, खबरिस्तान जो बनने वाला है वो अब दिखाई दे रहा है। और अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो हमारे इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो बलोच ने प्रॉफेट मोहम्मद की बात मान ली है और बलोच ने यह तय कर लिया है कि जो जालिम है अब उसको धूल चटाकर रहा जाएगा, जो जालिम है उसको सबक सिखाकर रहा जाएगा, जो जालिम है उसको बताकर रहा जाएगा कि हम जुल्म और नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के हाथ से और पाकिस्तान के कदमों से उसकी जमीन खिसक रही है। इधर खैबर पख्तूनख्वा उसके खिलाफ है, उधर बलोच उसके खिलाफ है, सिंध प्रोवांस उसके खिलाफ है, और पीओके तो हम लेने के लिए तैयार ही हैं। हमारे ब्लूप्रिंट तो रेडी ही है। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने जाहिल हरकत और फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली हरकतों की वजह से जो बदनाम है, उसको अब यूएन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाइना के दबाव से यूएन ने जो अपनी चुप्पी बना करके रखी है, चाइना के दबाव से यूएन जो अपने मुंह को बंद करके रखा है, ये नहीं चलेगा। आप सोचिए कि 24 ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको यूएन ने भी एक स्टैंप लगाया है कि हाँ, ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का ही एक वार ऑर्गेनाइजेशन है, WAR, जिसने ये बताया है यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, पूरे डिटेल के साथ, पूरे डेटा के साथ कि चाचा, मामा, नाना, फुप्पा जो है अपने घर में बेटियों का रेप करते हैं और बच्चा अबॉर्शन करवाते हैं। ये आलम है पाकिस्तान का। मदरसों में रेप हो रहा है, शियाओं को जीने नहीं दिया जा रहा है, वहाबियों को जीने नहीं दिया जा रहा है। मतलब 72 फिरका मुसलमानों में भी आपस में ये लोग बम गोली बारूद खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन को अब अपने निगाहों को थोड़ा सा शार्प करके पाकिस्तान की इस पगलिस्तानी को बंद करने के लिए इसको कब्रिस्तान बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे भी ये कभी मैप में था नहीं, वो तो हमारे नेहरू जी का करम था जो मैप में आ गया, वर्ल्ड मैप में। और जिस तरीके से अश्लीलता होती है पाकिस्तान में, जिस तरीके से बेहूदगी होती है और जिस तरीके से आतंकी खेल होता है, ये ब्लोच सबक सिखा रहा है और मुझे लगता है पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, सबक सिखाते रहना है जब तक पाकिस्तान घुटने के बल ना गिर जाए, जब तक पाकिस्तान इनके प्यारे अजीजों को वापस ना करे या डेटा वापस ना करे कि किसका ऑर्गन। बिल्कुल नाजिया जी, पाकिस्तान के द्वारा खूनी खेल बलूचिस्तान में खेला जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जो खनिज संपदा है उसको लूटा जा रहा है।
बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा और बात आईएसआई को लेकर की जाए। आईएसआई ने जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है, लगातार पूरी दुनिया को आईएसआई ये कहता है जो बलूच आंदोलन है वो आतंकवाद है। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद कहकर आईएसआई पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? आईएसआई जो है खुद आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी के रूप में भारत के अंदर में भी आते हैं और सब। अब आप बताइए कि जो एक सेना है और अगर मान लिया वो बलूचिस्तान को अपना हिस्सा भी मानता है पाकिस्तान, तो सेना का क्या मतलब है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है एक पीसफुल और उसमें पकड़ के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो सबसे ज्यादा बड़े आतंकवादी तो आईएसआई है। तो इसलिए आईएसआई ही सबसे बड़ी आतंक है और अनप्रोफेशनल फौज है। ये अपना बिजनेस चलाते हैं, ये कोई लड़ाई डायरेक्ट किसी के साथ में नहीं लड़ सकते। उधर टीटीपी वाले जो हैं इनको मारते हैं, उधर पीओके में भी इनको मारा जाता है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की सेना एक बिल्कुल निकम्मी नालायक सेना है, उसका कोई वजूद नहीं है। और जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अपने हक के लिए लड़ रही है। अगर पाकिस्तान उन बात से डिप्लोमेसी डायलॉग और जो बातचीत के जरिए इसको उनके हक को दे दिया जाए तो हो सकता है कुछ शांति आ जाए, नहीं तो ये जो एक रीजनल इंस्टेबिलिटी और जो इस तरह की वो होती रहेगी। और जैसे बिल्कुल ठीक कहा बलोच साहब ने कि जो यूएन है एक टूथलेस टाइगर है, उसका कोई भी बात वर्ल्ड के अंदर में नहीं मानता है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि अब बलूचिस्तान को करने के लिए पाकिस्तान को अगर अपने लोगों को बचाना है तो उनको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं तो समझता हूं कि कुछ सपोर्ट जो तालिबान का भी है बलूचिस्तान को, ईरान का बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटस है कि वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, तो कुछ जो उधर के एरियाज हैं वो उनको सपोर्ट करके बलूचिस्तान का लिबरेशन अब जो है पाकिस्तान से अलग होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस समय जो पाकिस्तान की सेना के हालात हैं और जो उनकी कमर भारत के हमले ने तोड़ दिया, उनको $6 बिलियन का नुकसान करीब कर दिया गया है और उनके पास में ना खाने के लिए फौज के अंदर ना पेट्रोल है, तो जो इस तरह की जो हालात हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का काफी अपर हैंड हो गया है। ऐसी स्थिति में अभी जल्दी वो दिन दूर नहीं है। बिल्कुल बंसल साहब, बिल्कुल ठीक है आपने। अगर बात बीएलए को लेकर की जाए, बीएलए का दबदबा जो है वो बलूचिस्तान में बढ़ता साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेहरान जी, बात अगर इस बीच पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या पाकिस्तान जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसे में क्या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाने की बात कभी यूएन में उठी है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान में की जाती हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, इसी